अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्रिज कोर्स मजमून उर्दू जमात शशुम छठी जमात 22वां दिन सलाहियत या तसव्वुरात पढ़ना लिखना तफहीमी सलाहियत यानी समझने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करना। आओ मालूम करें हम्द के अशार को पढ़ना। हम्द के अशार को पढ़ना है आपको। हम्द यानी अल्लाह ताला की तारीफ़। हम इससे पहले हम्द की तारीफ़ देख चुके हैं। उस्ताद या सरपरस्त की मदद से अशार की तशरीह करना। अशार को पढ़ने के बाद उस्ताद या सरपरस्त की मदद से उन अशार की तशरीह करना है आपको। हम्द को बग़ौर पढ़कर नए अल्फाज के मानी समझना और हम्द पर मुनस्सिर हम्द दी गई सरगर्मियों को मुकम्मल करना। क्या करना है आपको हम्द को बग़ौर पढ़ना है, उसमें जो नए अल्फाज हैं उनके मानी को समझना और हम्द पर जो सरगर्मियाँ दी गई हैं उस पर मुनस्सिर वो सरगर्मियों को आपको मुकम्मल करना है। आओ अहलियत पैदा करें, हम्द को बग़ौर पढ़ें और नए अल्फाज रदीफ़ व ख़ाफ़ियाँ और अल्लाह की सिफ़ात की निशानदही करें। अब आपको क्या करना है, हम्द को बग़ौर पढ़ना है, उसमें आए हुए नए अल्फाज को जहन में रखना है या आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और रदीफ़ और ख़ाफ़िया और अल्लाह की सिफ़ात की निशानदही करना। अब रदीफ़ और ख़ाफ़िया क्या होता है ये हम देखते हैं। उर्दू शायरी में ख़ाफ़िये से मुराद शेर के आखिरी में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज हैं। तो जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं उन्हें हम ख़ाफ़िया कहते हैं, यानी राइमिंग वर्ड्स जिसे कहेंगे। याद रखिए ख़ाफ़िया शेर के साथ साथ बदलता रहता है। अगर आखिर में छोटी ये वाले अल्फाज हों तो तमाम हम ख़ाफ़िया अल्फाज छोटी ये के होंगे, अलिफ से हैं तो अलिफ के होंगे, इस तरीके से, यानी हाँ राइमिंग वर्ड्स जिसे कहेंगे। और रदीफ़ ख़ाफ़िये के भी बाद आता है। रदीफ़ जो होता है वो ख़ाफ़िये के भी बाद आता है। वो तमाम मिसरों में क्या होता है, यकसा होता है, एक जैसा होता है। तो आगे हम उसकी निशानदही करते चलेंगे क्योंकि अब हमने ख़ाफ़िया और रदीफ़ की तारीफ़ देखी है। तो हम पहले हम्द को समझेंगे फिर तरन्नुम से पढ़ेंगे। ऐ जहाँ भर के पालने वाले जान मिट्टी में डालने वाले। शायर अल्लाह ताला से मुखातिब है यहाँ पर और कह रहा है, यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ कह रहा है और कह रहा है कि तू मिट्टी में जान डालने वाला, कि इंसान मिट्टी का बना हुआ है और कह रहा है कि तू मिट्टी में भी जान डाल सकता है और जहाँ भर का तू पालने वाला है। ये ज़मीन आसमान सब तेरे हैं और ये दो जहान भी तेरे ही हैं। तू हमारा निगहबान है, हिफाजत करने वाला है और पासबान भी तू ही है। ऐ खुदा तू सब पे मेहरबान है। सबके होठों पे अल्लाह ताला तेरा ही नाम है और सुबह शाम सब तेरी ही तस्बीह करते हैं, यानी तेरा ही तस्करा या ज़िक्र करते हैं। फूल सहरा में तू खिलाता है, मारता है तू ही जिला। तू ही फूल खिलाता है, तू ही मारता है, यानी हर जिंदा शय को, और तू ही जिंदा करता है। ये हवा जो है तेरे दम से चलती है, न हुक्म से तेरे रुत बदलती है। मौसम तेरे हुक्मों से बदलते हैं, तेरे हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हलता। खालिक बहरोबर है तू यारब, मालिक खुश्क तर है तू यारब। तू खालिक बहरोबर यानी ज़मीन और खुश्की का मालिक तू ही है, पानी और हर चीज़ का मालिक खुश्की और तर का तू ही है। सबको हासिल है नेमतें तेरी, आम है सब पे रहमतें तेरी। तेरी नेमतें सबको हासिल है, तू सब पे नेमतें और रहमतों से नवाजता है और तेरी रहमत आम है, यानी तू हर एक पर रहम का मामला करता है। तो हर ज़र्रे पर, दुनिया के हर ज़र्रे पर तेरा इख्तियार है, फ़ज़ल है सब पे बेशुमार तेरा, और तेरा सब पे बेशुमार फ़ज़ल है। तेरी हर शय पे हुक्मरानी है, तू है बाकी हर एक फ़ानी है। हर शय पे तेरी ही हुकूमत है और हर शय फ़ना होने वाली है, बस बाकी रहने वाली ज़ात ए अल्लाह पाक तेरी ही है। यहाँ पर हमने नए अल्फाज रदीफ़ ख़ाफ़िया और अल्लाह की सिफ़ात की निशानदही की है। तो चलिए अब नज़म को तरन्नुम से सुनते हैं, हम्द को बग़ौर सुनेंगे। ए जहाँ भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले, ये ज़मीं आसमां तेरे हैं, यानी दो जहान तेरे हैं। तू निगहबान है, पासबां तू है। ऐ खुदा सब पे मेहरबान तू है। सबके होठों पे नाम है तेरा, तस्करा सुबह हो शाम है तेरा। फूल सहरा में तू खिलाता है, मार
مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے، یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے، حکم سے تیرے رت بدلتی ہے، خالق بحر و بر ہے تو یا رب، مالک خشک و تر ہے تو یا رب، سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری، عام ہے سب پہ رحمتیں تیری، ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا، تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے، اے جہاں بھر کے پالنے والے، جان مٹی میں ڈالنے والے۔ آؤ مشق کریں، حمد میں استعمال کیے گئے تمام قافیے لکھیے۔ اب آپ کو حمد میں آئے ہوئے تمام قافیے لکھنا ہے۔ اس کے بعد حمد میں آئے الفاظ ضد کی جوڑیاں لکھیے، مثلاً بحر بر۔ اس کے علاوہ جو ضد الفاظ آئے ہیں حمد میں، ان الفاظ کی جوڑیاں بھی آپ کو لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے سوال نمبر 1، حمد میں استعمال کیے گئے تمام قافیے لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ ہم قافیہ الفاظ لکھے ہیں، والے، ہیں، ہے، تیرا، رب، تیری، تیرا، ہے۔ تو یہ نظم میں آئے ہوئے ہم قافیہ الفاظ۔ اب حمد میں آئے ضد الفاظ کی جوڑیاں لکھیے، مثلاً بحر بر، ایک جوڑی یہاں بتا دی گئی ہے۔ اب ہم حمد میں آئے دوسرے ضد الفاظ کی جوڑیاں بتاتے ہیں۔ تو ضد الفاظ کی جوڑیاں، زمین آسمان، صبح شام، مارتا جلاتا، خشک تر، باقی فانی۔ تو یہ ضد الفاظ کی جوڑیاں حمد میں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں گی تو آپ تلاش کر کے لکھ سکتے ہیں، اور ان دونوں کے جواب آپ یہ ایز اٹ از لکھیں گے۔ آؤ تخیلاتی بنے یا چیلنج، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے بارے میں اپنے والدین، بھائی بہن اور ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کیجیے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں ان کا ذکر اپنے والدین، بھائی بہن کے ساتھ کرنا ہے، جیسے حمد میں کیا گیا ہے۔ تو یہ گھر میں آپ ذکر کریں گے اور اپنے استاد سے کہیں گے۔ تو اس طریقے سے سرگرمی نمبر 22 ختم ہوئی۔ کیپ پریکٹسنگ اینڈ کیپ واچنگ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔